कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पवित्र रक्त अभिषेक में भाग लेने वाले आप दर्शकों को पुनः आज की इस प्रार्थना सभा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा जिसे वे अपने रक्त के द्वारा जनता को पवित्र करें। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए। हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है। तो आइए, जब इस प्रार्थना सभा में हम भाग लेते हैं, विशेष रूप से भक्ति पूर्वक भाग लें ताकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का अभिषेक हमें मिले। आइए आज के प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। बंधनों से आजाद करने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए, पापों से स्वतंत्र करने के लिए यीशु इस संसार में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे।
बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र तो तुम करेगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सचमुच स्वतंत्र हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तू ही हमें स्वतंत्र कर सकता है, हमें स्वतंत्र तू ही हमारे बंधनों को खोल सकता है, हमारे बंधनों को तू ही हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा पाप में अवस्था से हमें बचा सकता है, पाप में अवस्था से रोजों से हमें मुक्त कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस सुंदर प्रार्थना में स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद देता हूं प्रभु को, इस कार्यक्रम के द्वारा हजारों लोगों को पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के रोगों और हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल रहा है। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ और विश्वास के साथ प्रभु यीशु की सिखाई हुई सुंदर प्रार्थना को बोला करते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना बोला करते हैं। उसमें प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है ये कहने के लिए, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। वास्तव में संत पापा फ्रांसिस ने इस प्रार्थना को थोड़ा सुधारा है। उन्होंने कहा कि ये अनुवाद सही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें परीक्षा में ना डाल, क्योंकि प्रभु हमें परीक्षा में नहीं डालते हैं, परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता है। इसीलिए हमें यह कहना होगा, हमें परीक्षा में गिरने ना दें और हर बुराई से बचा। हमें परीक्षा में गिरने ना दें। सवाल ही खड़ा होता है कि प्रभु यीशु ने हमें क्यों सिखाया इस तरह प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में ना गिरने दें, क्योंकि परीक्षा अनिवार्य है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन यानी परीक्षा, प्रलोभन अनिवार्य है, परीक्षा आवश्यक है। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु प्रार्थना और उपवास के लिए गए। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। शैतान उसको प्रलोभन में गिराने का प्रयास करता था। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। ईश्वर के प्रति उनके समर्पण की परीक्षा हुई, ईश्वर के प्रति उनके प्रेम की परीक्षा हुई, लोगों के प्रति उनके समर्पण की परीक्षा हुई, उनकी सहन शक्ति की परीक्षा हुई, उनकी नम्रता की परीक्षा हुई, उनकी पवित्रता की परीक्षा हुई, उनकी भक्ति की परीक्षा हुई, उनके प्रेम की परीक्षा हुई। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। और हम पढ़ते हैं सुसमाचार में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर बाहर आए। उस समय शैतान यीशु को गिराने के लिए 3 बड़े प्रलोभन लेके आता है। यीशु से कहता है, तुझे भूख लग रही है ना, इन पत्थरों को रोटी बना दो। तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, शक्ति आ चुकी है, इन पत्थरों को रोटी बनाओ और उसको खा लो, ताकि सारी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी। तुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सारी दुनिया विश्वास करेगी। प्रभु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। फिर शैतान प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर की चोटी तक ले गया और उसने कहा कि कूदो, लिखा है कि तुम्हारे तो स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। कूदो, कूद कर दिखाओ, तुम बच जाओगे और तुम बचकर दिखाओगे कि तुम मसीहा हो, लोग तुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु ने कहा, परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आगे शैतान प्रभु यीशु को पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, पूरे संसार के वैभव को दिखाता है, कहता है कि ये सारा वैभव मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मेरी आराधना करना। संसार के वैभव को पाने के लिए बस तू मेरी आराधना करना, तुझे मिल जाएगा। प्रभु ने कहा, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। तो शैतान ने प्रभु की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन प्रभु अपने विश्वास, अपने समर्पण में खरा उतरे। हम पढ़ते हैं पुराने विधान में अय्यूब के बारे में, योग के बारे में। योग एक धनी व्यक्ति था, ईश्वर भक्त था, ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर के प्रति प्रेम था, विश्वास था, अटूट रिश्ता था। लेकिन शैतान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कई विपत्तियां उसके जीवन में भेजी।
शैतान ने एक के बाद एक विपत्ति भेजी, यहां तक कि उसके बच्चों को दबाकर मार डाला। उसके बच्चे दबकर मर गए। एक के बाद एक विपत्ति उसके ऊपर आई, लेकिन अय्यूब टूटा नहीं, उसका विश्वास डगमगाया नहीं। अपने विश्वास में वो खरा उतरा, मजबूत रहा, हिम्मत वाला बना रहा। शैतान इसी तरह संसार भर में हर विश्वासी के पीछे पड़ा हुआ है, हर मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ है। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह ढूंढते रहता, विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। चारों ओर से ढूंढते रहता है, ढूंढते रहता है, विचरता रहता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है, परीक्षा आवश्यक है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रचकर आपके पास आएगा। शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रचकर आपके पास आएगा, अच्छी अच्छी बातें बता के आएगा, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा आएगा, मीठी मीठी बातें बता के आएगा, तर्कपूर्ण बातें बता के आएगा, पवित्र बातें बता के आएगा। बोलेगा कि चोरी कर लो और इसमें से कुछ दान दे दो, गरीबों की मदद करो, झूठ बोलो और कमाओ और इसको मंदिर में चढ़ाओ, गिरजाघर में दे दो। कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, सारी दुनिया कर रही है। शैतान फुसलाने के लिए आएगा। हेवा का उदाहरण लीजिए उत्पत्ति ग्रंथ के। हेवा को शैतान ने कहा अगर इस फल को तुम खा जाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगी। कौन सी गलत बात कहा उसने? सही तो है, कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगी। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम ईश्वर के सदृश बने, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। तर्कपूर्ण बातें बताता है और हेवा गिर गई। आगे हेवा कहती है, प्रभु से कहती है कि सर्प ने मुझे बहका दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया। शैतान हमें भी बहकाने के लिए मीठी मीठी बातें लेकर आएगा, स्वर्गदूत के रूप में आ जाएगा। एफेसियों की पत्री के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। यह हर मनुष्य का अनुभव है कि हर समय हमें लड़ना पड़ता है, अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है और हमारे जीवन में परीक्षाएं बनी हुई है। ये एक सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में क्या लिखे हैं। ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस कहते हैं कि यदि आपको दुखपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तो ये जान लीजिए ये आपके विश्वास की परीक्षा है। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास सोने से भी कई गुना बेहतरीन है, महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है और इसलिए उस विश्वास की परीक्षा होना, परख होना आवश्यक है। आप प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, उसी तरह दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के भक्तों की परीक्षा होती है। स्वर्ण की परीक्षा आग में होती है, उसी तरह दीनहीनता की घड़िया में प्रभु भक्तों की परीक्षा होती है, परख होती है। हमारे विश्वास की परख होना आवश्यक है ताकि ये खरा उतरे और ये समझ में आए कि हमारा विश्वास कच्चा है या पक्का है, हमारा विश्वास नकली है, असली है, दिखावा है, सच्चा है। आप देखिए याकूब क्या कहते हैं। याकूब का पत्र उसके अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे वाक्य 2 से। जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए,
आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना रहे। याकूब कहते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। इसके द्वारा आपके विश्वास की परख हो रही है, आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में आगे बढ़िए ताकि आप अनिंद्य बन जाएं, यानी आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं, आप पूरी तरह से पवित्र बन जाएं। तो प्रभु यीशु कहते हैं परीक्षा प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन अनिवार्य है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप छात्रों को उदाहरण लीजिए। विद्यार्थी, परीक्षा होती है, जब परीक्षा होती है तभी उत्तीर्ण होता है, तभी उनको अंक मिलता है। बिना परीक्षा की जिंदगी नहीं है। और यह सोचना कि यह प्रलोभन और परीक्षा आज की बात है, मैं उम्र में आगे बढ़ जाऊंगा तो परीक्षा नहीं होगी, प्रलोभन नहीं होगा, यह गलत है। एक 25 साल का लड़का अपने दादा से पूछ रहा है, दादाजी बताइए ये प्रलोभन कब खत्म होगा। दादा कहता है, बेटा मैं भी यही सवाल कर रहा हूं। प्रलोभन के लिए कोई समय नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा और प्रलोभन से अछूता नहीं है। कोई भी जगह प्रलोभनहीन जगह है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे प्रलोभन नहीं होता, परीक्षा नहीं होती है। इसीलिए आप परीक्षा और प्रलोभन से भाग नहीं सकते। अगर शैतान अदन बगान में घुस पाया तो क्या आपके घर पे नहीं आएगा? परीक्षा प्रलोभन अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में हम क्या करें, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। प्रभु ने कहा कि परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन आगे प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। परीक्षा में न पड़ने के लिए प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, बेटा बेटी प्रार्थना करो, हे हमारे पिता हमें परीक्षा में न गिरने दे। बार बार इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रलोभन करता हमेशा जीवित है, वो हमेशा कार्य करते रहता है और हम परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां पे अधिकतर गंदगी है, बुराई है, असत्य है, झूठ है। ऐसी परिस्थिति में जीते समय परीक्षा प्रलोभन अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? हे स्वर्गीय पिता हमें परीक्षा में गिरने न दे। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन हमें सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करना काफी नहीं है, हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 उसके वाक्य 18 से संत पौलुस क्या कहते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। और क्या आगे कहते हैं, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं। आगे लिखा हुआ है, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बांधा हुआ राजदूत हूं, आप विनती करें जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। पौलुस कहते हैं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि मैं प्रभु के इस कार्य में डगमगाऊं ना, मेरा धैर्य न मिट जाए, मेरे धैर्य में कमी ना आ जाए, मेरे सुसमाचार में बुलंदी की कमी ना आ जाए। संत पौलुस कहते हैं आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। वर्षों पहले जब मैं पुरोहित नहीं हुआ था, उस समय जब मैं घर जाता था छुट्टियों में, तो मैंने देखा शाम को पारिवारिक प्रार्थना होती है करीब 45 मिनट की। उसके अंत में मैंने देखा कि सभी लोग, परिवार के लोग घुटना टेकते थे, छोटे बड़े सभी लोग दोनों हाथ इस तरह पसारते थे
और 3 हे हमारे पिता प्रणाम मरिया और पिता पुत्र की प्रार्थना बोलते थे। अंत में मैंने पूछा, ये किसके लिए बोले हैं आप प्रार्थना? उन्होंने कहा, हम आपके लिए बोले हैं ताकि आप एक अच्छे पुरोहित बने। मेरा विषय खत्म हुआ। उसके बाद फिर मैं गया, फिर मैंने देखा कि वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसी तरह से। मैंने पूछा, अब आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रभु के प्रति वफादार बने रहें। हमें एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है। आप देखिए लूकास के सुसमाचार के अध्याय 22 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु पेतरुस के लिए प्रार्थना करते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 उसके वाक्य 31 से आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है। सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पे आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। प्रभु यीशु कहते हैं, सीमोन सीमोन, शैतान तुम लोगों को फटकने वाला था, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है ताकि तुम लोग सही मार्ग पे आ जाओगे, दूसरों को भी सहारा दोगे। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पति बहुत दूर काम पे जाता है, पत्नी को और बच्चों को प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु वो कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ रहते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। प्रभु उनको परीक्षा में गिरने मत दीजिए। संसार में बुराइयों का इतना जबरदस्त तूफान चल रहा है, उनको बुराइयों में गिरने ना दें। पति दूर देश में काम कर रहा है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पत्नी घर पे अकेली बैठी हुई है। पति की जिम्मेदारी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना, प्रभु वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती होगी मेरी अनुपस्थिति में, उस पर दया कीजिए, उसको हर प्रकार के प्रलोभन से बचा के रखिए, परीक्षा में गिरने मत दीजिए। रोने धोने से कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल कितनी बुराई आप जानते हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे बच्चों को बचा के रखना, अपने रखवाली दूत को उनके साथ भेजना ताकि वे बुराई के चंगुल में ना फंसे। इतनी सारी बुराइयां चारों ओर है, प्रभु मेरे बच्चों को बचा के रखना, मेरे बच्चों को परीक्षा में गिरने ना दीजिए। बेटा बेटी बेंगलोर में, सिकंदराबाद, पूना, अन्य जगहों पर पढ़ने के लिए गए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अन्य पढ़ाइयां कर रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करना माता, उनके लिए प्रार्थना करना पिता। हे प्रभु मेरा बेटा किसके साथ रहता है, किसकी संगति में, हम लोग नहीं जानते। इतनी बुराई चारों ओर है, नशा है, अश्लीलता है, गंदी आदतें हैं, गंदे रिश्ते हैं। प्रभु यीशु मेरे बेटे को बचा के रखना, उसको परीक्षा में गिरने नहीं देना। मेरी बेटी अकेली है, वहां पे पता नहीं किसकी संगति में है। प्रभु ये जमाना खराब है, कोई भी उसको फुसला सकता है, मेरी बेटी को परीक्षा में गिरने नहीं देना। इस तरह हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। संसार में क्या चल रहा है आप सभी जानते हैं। एक पुरोहित की जिंदगी बहुत खतरनाक है, बहुत कठिन है। अकेली जिंदगी ऐसे माहौल में बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में उनको कोसने, उनकी बुराई ढूंढने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करना, कहना प्रभु हमारे पुरोहितों को बचा के रखना, परीक्षा में गिरने नहीं देना, शैतान के चंगुल में पड़ने नहीं देना, हमारी धर्म बहनों को बचा के रखना, शैतान के चंगुल में पड़ने नहीं देना। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में गिरने नहीं देना। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना? सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे बच्चों को सुरक्षा दीजिए अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से। प्रभु मेरे पति को सुरक्षा दीजिए, मेरी पत्नी को सुरक्षा दीजिए, पुरोहितों को सुरक्षा दीजिए, मेरे भाई बहनों को सुरक्षा दीजिए। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से बचे रहने के लिए तेरे पवित्र रक्त की सुरक्षा प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिर जाओ। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद दीजिए इन क्षणों के लिए। प्रभु ने इन पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदयों को खोला है, मनों को खोला है। हम अक्सर दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, हम रोते रहते हैं,
हमने आज तक शायद इस तरह प्रार्थना नहीं की है जिस तरह प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु ने स्वयं करके सिखाया। पेतरुस और अन्य शिष्यों के लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की ताकि परीक्षा में न गिरे। उसी तरह हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि वे परीक्षा में ना गिरें। प्रभु यीशु तेरे इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें इस समय अभिषेक प्रदान कर। हमें तेरे वचनों का अभिषेक दीजिए, हमें तेरे वचनों का अभिषेक दीजिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए, प्रलोभन में ना गिरने के लिए, परीक्षा में ना गिरने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। यीशु धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, मेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की समय हम आराधना करें। हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में उतर आने वाले यीशु, पापियों को ढूंढने वाले प्रभु यीशु, रोगियों को ढूंढने वाले प्रभु यीशु, खोए हुए को ढूंढने वाले प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच विराजमान हैं। हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। अपना हृदय और मन इस समय प्रभु पे लगाइए। ये अनुग्रह के क्षण है, आशीष के क्षण है। अपने विश्वास को जगाइए और जताइए। करुणामय प्रभु यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले मृत्युंजय प्रभु यीशु, सामर्थ्यवान ईश्वर का बेटा यीशु, अपने पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करने वाला प्रभु यीशु, महिमामय ढंग से जी उठने वाले प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। विश्वास कीजिए, प्रभु का सानिध्य इस समय ग्रहण करते जाइए। अपने मन और हृदय को उस पर लगाइए। प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु आज के लिए धन्यवाद देते हैं, इन पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इन आशीषों के क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं इस समय स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं, तू ही मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है, संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है। तू ईश्वर का बेटा है, ईश्वर से भेजा हुआ है। तू हम पापियों के लिए आया है। तूने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। तूने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु मैं स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रभु हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के बंधनों से हमें आजाद करने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले हमने इस बात पर मनन किया। प्रभु यीशु हमें सिखाया है, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दे,
चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं, अंधकार की शक्तियां हमारे चारों ओर हैं, विभिन्न प्रकार की अंधकार के तत्व, अधिकारी, अधिशासी हमारे चारों ओर हैं, हमें उनसे लड़ना पड़ता है। आइए इस समय हम अपने हृदय और मन को तैयार करेंगे, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए इस समय प्रभु के सानिध्य से उनका सामर्थ्य पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है शैतान से लड़ने के लिए, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की इस आराधना में प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। प्रतिपल हमें अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। एक एक पल हमें लड़ना पड़ता है, एक एक पल हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक और शक्ति की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 53 के इन वचनों को हम लोग दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ था। हालेलुया। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। हालेलुया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। हालेलुया। उसे दुख के कारण, उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का धर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया। उसकी गिनती कुकर्मियों में ही, उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, 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 यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा मुक्तिदाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। चारों ओर अश्लीलता का तूफान चल रहा है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। चारों ओर अधर्म का बोलबाला है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। चारों ओर नशा, अन्य प्रकार के मनोरंजन के
बातों से हमें बहकाया जाता है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। असत्य, झूठ, भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। नफरत, विद्वेष, बैर, दुश्मनी चारों ओर फैली हुई है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, चारों ओर धन का मोह, अय्याशी, अन्य प्रकार की बातों का प्रलोभन हो रहा है, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा मुक्तिदाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दो पल के लिए आंखें बंद करके समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने बच्चों के लिए, युवा बेटे बेटियों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, इस तरह प्रार्थना कर बेटे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में गिरने ना दे परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का इस समय हम लोग संरक्षण लें, पवित्र रक्त की समय सुरक्षा लें और इस समय प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को खुला रखिए यीशु के सामने। यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। उसी यीशु के हाथ में सब कुछ सौंप देंगे, परिवार को, परिवार के सदस्यों को सौंप देंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे एक साथ, हमें परीक्षा में गिरने न दें और हर बुराई से बचा। एक साथ बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, हमें परीक्षा में गिरने ना दे और हर बुराई से बचा। हमें परीक्षा में गिरने ना दे और हमें हर बुराई से बचा। हमें परीक्षा में गिरने ना दे और हमें हर बुराई से बचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए एक दो पल और प्रभु के सानिध्य में बैठिए। विश्वास करना, यीशु आपके पास हैं, यीशु आपके करीब हैं। हम इस समय यीशु को पुकार रहे हैं सारे संसार के लिए, संसार के एक एक इंसान के लिए। संसार एक तरफ पाप में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ दुखी भी है। गरीब, लाचार, दुखी, पीड़ित चारों ओर भटक रहे हैं, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। हे यीशु, तूने कहा मैं भला गडरिया हूं, तूने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया। यीशु, आज हम तेरा सानिध्य मांगते हैं, तेरी कृपा मांगते हैं, सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। पाप और अधर्म चारों ओर फैला हुआ है, हमें बचाना यीशु, बचाना, इस संसार को बचाना यीशु। वचन में लिखा हुआ, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हाँ यीशु, जो तुझ पर विश्वास करता है उसको हर प्रकार के विनाश से बचाया जाता है, अनंत जीवन मिलता है। हम विश्वास करते हैं। आंखें बंद करके समय अपने हृदय को और मजबूत करना, विश्वास में पक्का करना। हम इस समय संसार भर के लोगों के दर्द पीड़ाओं को महसूस करेंगे, विशेष करके कोरोना रोग से पीड़ित बहुत सारे लोग हैं। अभी फिर एक बार विश्व में, संसार में कोरोना और ज़्यादा फैल रहा है, वायरस और ज़्यादा तेज हो रहा है। प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया कर, इस संसार पर दया कर यीशु। हम पापी हैं, मान लेते हैं यीशु, स्वीकार करते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हम स्वीकार करते हैं यीशु,
पश्चाताप करते हैं सारे संसार के लिए, माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे संसार को बचाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक की प्रार्थना गाएंगे। मेरे साथ गाना, मुंह खोलकर, हृदय खोलकर, सभी लोग आप जहां के भी हों इस प्रार्थना में पूरी तरह से सहभागी होना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में मुंह खोलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए सारे संसार पर, हर एक घर पर, हर एक परिवार पर, हर एक विश्वासी पर, धरती के कोने कोने पर तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम विशेष करके रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता से, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से हर तरह के रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, आजादी मिले। जो रोगी हैं, विशेष करके कैंसर और रक्त संबंधी रोग, और इस समय जो पड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने रोग को प्रभु के अधीन करेंगे। विश्वास करना, यीशु इस समय आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। यीशु इस समय आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। यीशु ने कहा, नए रोगों को, नए रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु आपके जीवन में आपके दुख दर्द को जान रहे हैं, देख रहे हैं। जिस तरह प्रभु यीशु उस अर्धांग रोगी के पास गए और पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चंगा करूं, तुम चंगा होना चाहते हो। जिस तरह प्रभु यीशु ने उस अंधे से पूछा, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, वही प्रभु यीशु इस समय आपके करीब है। मेरे भाई, मेरी बहन, पर पक्का विश्वास कीजिए इस समय कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु के अधीन सारे रोगों को इस समय कीजिए। यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा कर सकता है, क्योंकि तेरे अंदर सामर्थ्य शक्ति है, तुझे अधिकार प्राप्त है। हर रोग तेरी शक्ति के अधीन है। प्रभु यीशु, मैं अपने रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। अगर आप में से कोई बीमार है, रोगी है, इस समय अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। और आइए हम इस समय मुंह खोलकर स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। चंगाई, 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 चंगाई। हीलिंग, 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 हीलिंग। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जिसके मुंह में कैंसर है, पूरे होंठ काले हो गए हैं, मुंह में कैंसर है, बहुत ज्यादा दुखी है, मुंह काला हो गया है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। उनका नाम भी बता रहे हैं, राजू अधिकारी। प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो, प्रभु की चंगाई इस समय ग्रहण करना। कई लोगों को कंधे पर दर्द है, कई दिनों से कंधे पे दर्द जा नहीं रहा है, दवा खाते खाते थक गए हैं। प्रभु यीशु इसी वक्त आपको चंगा कर रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं।
कई प्रकार के पेट के दर्द और पीड़ाओं से प्रभु यीशु समय आपको छुटकारा दे रहे हैं। दवा खाते खाते उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। ऐसा एक रोगी इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहा है। दवा करते करते उसकी स्थिति और खराब हो गई है। प्रभु यीशु इसी वक्त आपकी ओर आ रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। एक साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी बड़ी चंगाइयां हो, बड़ी बड़ी चंगाइयां हो, बड़ी बड़ी चंगाइयां। संत पापा फ्रांसिस की उस सुंदर प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय, यीशु के पवित्र रक्त की जय, यीशु के पवित्र देह की जय। हालेलुया हालेलुया। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे बड़ी भक्ति के साथ।